तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि डेमंस के खिलाफ आराम से जंग जीतने के बाद जेड एम्परर ने चांगशा को गुहांगान पैलेस जाने का हुक्म दिया। अगर चांगशा वहां चला गया तो वो जानता था कि युनशा उसके साथ ब्रेकअप कर लेगी, इसलिए चांगशा जेड एम्परर के सामने बीमार होने का नाटक करने लगता है। हालांकि जेड एम्परर जानती थी कि ये बंदा कितना ज्यादा अतरंगी है, तो उन्होंने चांगशा की सारी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी। मगर उतने में एक खबर मिली कि जुआनडो सिटी पर दूसरे रन के डेमंस ने अटैक किया है। तो महानसेन जुआन की मदद करने के लिए चान और जाई टाओइज्म के लोग वहाँ पर पहुँच गए। और सबसे सरप्राइजिंग बात तो ये थी कि वहाँ पर जीफांग टाओइज्म का डीजांग भी अपने कुत्ते डीटिंग को लेकर आ चुका था। वेल अपनी जिंदगी में पहली बार जीफांग के लोग कोई अच्छा काम करने जा रहे थे, तो अब ये सब लोग मिलकर जुआनडो सिटी के पास वाले टाउन की तरफ रवाना हो गए। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि मॉर्टल्स के टाउन पर अदरवर्ल्डली डेमंस ने अटैक किया है। अगर यहाँ से इन डेमंस का सफाया नहीं किया गया तो डाओ एंसेस्टर इस पूरे टाउन को ही तबाह करने वाले थे, ताकि वो इन डेमंस के चुंगल से प्रिमोर्डियल वर्ल्ड को बचा पाए। लेकिन अगर डाओ एंसेस्टर ने इस टाउन पर अटैक कर दिया तो दूसरे रेल्म के डीमन के साथ साथ यहाँ के मॉर्टल्स भी मारे जाएंगे और मॉर्टल्स पर आ जाए। ना चांगशा ये बात किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिसके बाद हमें जुआनडो सिटी का खौफनाक नजारा दिखाया गया, जहाँ पर डीमंस ने आतंक मचा के रखा था। मानसिंग जुयान इन डीमंस को मारने में बिजी थे कि तभी एक डीमन उन पर पीछे से अटैक करने पहुंच गया, मगर वो महानसिंग जुयान पर अटैक कर पाई इससे पहले वहाँ पर कॉन्गशुन आ जाता है। उसने समय रहते उस डीमन को निपटा दिया। अब वो महानसिंग जुयान की तरफ देखकर एक प्यारी सी स्माइल करते हुए उनके पास पहुँच जाता है। महानसिंग जुयान उससे कहते कि मुझे तो तुम्हें यहाँ देखने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, जिस पर वो कहने लगा कि शायद तुम नहीं चाहते थे कि मैं यहाँ आऊँ। जो सुनकर महानसिंग जुयान उसकी तरफ देखकर स्माइल करने लगे। उन्हें काफी ज्यादा अच्छा लगा कि कॉन्गशुन मुसीबत के वक्त उनकी मदद करने आया। वो अब कॉन्गशुन से पूछते कि क्या तुम एरी को रिपेयर कर सकते हो, जिस पर वो जवाब देते हुए कहने लगा कि अगर तुम सिखाओ तो मैं जरूर से वो भी कर लूंगा। वेल ये बात भी पूरी तरह से सही थी, क्योंकि कॉन्गशुन महानसिंग जुयान पर इतना लट्टू था कि वो उनके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। महानसिंग जुयान को भी उसकी फ्लर्टिंग समझ में आ रही थी, मगर फिलहाल वो एरी को रिपेयर करने पर फोकस करते हैं। उन्होंने कॉन्गशुन को अलग अलग कैरेक्टर सिंबल्स बनाकर सिखाना शुरू कर दिया और थोड़ी देर में कॉन्गशुन एरी को रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है। और इस मोमेंट में हम कॉन्गशुन की आंखों में महानसिंग जुयान के लिए बेइंतहा मोहब्बत देख पाते हैं। गाइस आपको क्या लगता है, इन दोनों ने कपल बनना चाहिए? इन दोनों के रिलेशनशिप को लेकर आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट में जरूर बता देना। वहीं दूसरी तरफ चांगशा अपनी टीम को लेकर मॉर्टल्स के टाउन में पहुंच गया था। ये लोग देखते कि वहाँ पर कई सारे मॉर्टल्स का एसेंस ड्रेन्ड आउट कर दिया गया था। वेल इस सिटी में ढेर सारे मॉर्टल्स और लो लेवल के कल्टीवेटर्स रहा करते थे, तो इन लोगों में इतनी पावर्स थी नहीं कि वो इस दूसरी दुनिया के डीमंस का मुकाबला कर पाए। इधर टाइजिन रेन को बताता है कि चारों तरफ बस मॉर्टल की लाशें पड़ी हैं, मगर यहाँ पर डीमंस का नामो निशान नहीं। वहीं पर चांगशा भी इसी बारे में सोचते हुए डीजांग के पास चला गया। डीजांग कहता है मेरे प्यारे टाओइस दोस्त, मेरी रिस्पेक्ट कबूल करो, मगर चांगशा तो छलांग लगाते हुए तुरंत ही डीजांग से पीछे हट जाता है। डीजांग कहते हैं वाटर गॉड भले ही आज तक हम एक दूसरे के खिलाफ रहे और हमारे दरमियान कई दफे इनकाउंटर्स भी हुए, जिसमें तुमने हर बार मुझे शिकस्त दी है, चाहे फिर वो प्लानिंग के मामले में हो या फिर ताकत के। तुम हमेशा मुझसे 2 कदम आगे रहे हो और इसी वजह से मेरे जैसा हम्बल डाओ इस वाटर गॉड की रिस्पेक्ट करता है। मगर चांगशा को तो इसकी मीठी बातों से भी डर लग रहा था। वो जानता है कि डीजांग हर बार कोई न कोई ट्रिक्स खेलता रहता, इसीलिए उसकी बातों में पिघलने से अच्छा है उससे सतर्क रहा जाए। और तभी डीजांग उससे कहता है कि वाटर गॉड क्यों ना आज हम एक शर्त लगाए, देखते हैं हम दोनों में से कौन ज्यादा मेरिट हासिल करेगा। जिसके पास ज्यादा मेरिट्स होगी वही इस राउंड का विनर बनेगा। जिस पर चांगशा कहता है अरे आपके पास तो इतना स्मार्ट साथी यानी कि डीटिंग है, उसके होते हुए जीत तो आपकी होगी। इधर डीटिंग तो अपना नाम सुनकर ही चौंक गया था और दिल में ही सोचता है कि बाबा तुम दोनों को जो मर्जी आए वो करो, मेरे को बीच में मत लेना। इसीलिए डीटिंग तुरंत ही चांगशा को अपने बारे में बताने लगा। वो कहता है वाटर गॉड इस छोटे से कुत्ते की पुरानी जख्म अचानक से ताजा हो गए हैं। अब तो मैं इतना ज्यादा तकलीफ में हूँ कि अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता, इसलिए मैं अपने मालिक डीजांग का साथ नहीं दे पाऊंगा। अगर आप दोनों को शर्त लगानी है तो शौक से लगाओ, लेकिन मैं उसमें शामिल नहीं रहूंगा। जिसके बाद तुरंत ही जमीन पर पसर जाता है। वो बता रहा था कि मैं इतना ज्यादा घायल हूँ कि मुझे आराम की सख्त जरूरत है, जो सुनकर डीजांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मगर डीजांग ने अपने गुस्से को चाय की माफिक गटक लिया। इधर युनशा चांगशा से पूछती है कि क्या तुम डेटिंग की डिवाइन पावर का यूज करना चाहते हो, जिस पर
चांगशाओ कहते हैं हाँ बिल्कुल, इसी वजह से तो मैं जानबूझकर डीजांग के पास गया था। मैं जानता था कि वो बंदा मेरे साथ बेट लगाने की कोशिश करेगा और मुझे यहाँ तक भी आइडिया था कि डेटिंग इसमें उसका साथ नहीं देने वाला, क्योंकि डेटिंग की अपुन से फटती है। अब बस हमें डेटिंग को अपनी साइड कर लेना होगा ताकि हम उसकी डिवाइन पावर का यूज कर पाए। इसलिए अब चांगशाओ अपना एक बहुत ही प्यारा सा फुटबॉल निकाल लेता है और उस बॉल को देखते ही डेटिंग की पुरानी बीमारी दूर हो गई। उसे तो बस अब चांगशाओ के साथ बॉल खेलना था। अब जैसे ही चांगशाओ ने बॉल दूर फेंका, डेटिंग स्पीड से उस बॉल की तरफ दौड़ लगा देता है। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि उसके मालिक की टकली की टोपी भी नीचे गिर गई। अब डेटिंग वो बॉल लेकर तुरंत ही चांगशाओ के पास आकर कहने लगा कि वो तो गॉड, मैं ना आपके लिए काम करने के लिए तैयार हूँ, बस बदले में मैं इतना चाहता हूँ कि जब भी आपको टाइम मिले आप मेरे साथ बॉल खेल लिया करो। जिसके लिए चांगशाओ भी अग्री हो गया और डेटिंग की प्यारी सी हरकतें देखकर वहाँ मौजूद सभी लोगों को हंसी आ रही थी। वहीं पर डेटिंग चांगशाओ से कह रहा था कि मैं हर एक मोमेंट को भाप सकता हूँ, बस आप हुक्म कीजिए। और तभी डीजांग उसे गुस्से में अपने पास बुला लेता है, तो बेचारे डेटिंग को भी जाना पड़ा। अब वो बेचारा मना भी नहीं कर सकता, आफ्टर ऑल डीजांग उसका बॉस जो था। और उतने में ही डेटिंग को फॉरेस्ट के नॉर्थ वाले हिस्से से कुछ हरकतें महसूस हुई, मगर फिर थोड़ी देर में सारी डायरेक्शन से उसे डीमन की आवाजें आ रही थी। तो चांगशाओ कहने लगा कि हमें अब अलग अलग होकर डीमन से निपटना होगा, इसलिए डुबाओ डाओरेन सीधे साउथ की तरफ निकल पड़े। चांगशाओ युनशाओ के साथ जाना चाहता था, मगर तभी उसके पास जाओ गोंगमिंग आ जाता है। वो कह रहा था कि मैं वाटर गॉड के साथ टीम अप होना चाहता हूँ, मगर इस पे वाटर गॉड कोई जवाब नहीं देता। तो फिर थोड़ी देर में उसे समझ आ जाता है कि वो तो अपनी सिस्टर और जीजाजी के दरमियान कबाब में हड्डी बन रहा है, इसलिए वो तुरंत ही डुबाओ डाओरेन के साथ रवाना हो गया। इधर चांगशाओ और युनशाओ भी एक ही क्लाउड पर सवार होकर निकल चुके थे। जो देख ताई कहता युनडिंग ज़ानरेन, देखो ना इन दोनों के दरमियान कितना प्यार है और तुम हो कि मेरे साथ जरा भी वक्त बिताना नहीं चाहते, चलो ना हम दोनों मिलकर ईस्ट में जाएंगे। तो ज़ानरेन कहती हाँ ठीक है, मगर हम अलग अलग क्लाउड पर सवार होंगे। जिस पर ताई कह रहा था यार तुम तो जरा भी रोमांटिक नहीं हो। अब वहाँ पर बस डीजांग और डेटिंग बाकी थे, तो दोनों भी डीमंस को मारने के लिए रवाना हो गए। जिसके बाद हमें टाउन के कुछ मॉर्टल्स दिखाए जाते हैं जो कि एक साथ बैठकर चाय को एंजॉय कर रहे थे। और तभी वहाँ पर युनशाओ और चांगशाओ पहुँच गए। चांगशाओ ने यहाँ आते ही अपना यंग वाला फॉर्म एक्टिवेट किया था। वो उन सभी मॉर्टल्स को बताने लगा कि हमें यहाँ पर डाओ एंसेस्टर ने भेजा है, हमने सुना था कि यहाँ पर अदरवर्ल्डली डीमंस का अटैक हुआ था, तो हम उन्हीं डीमंस को मारने आए हैं। और आप लोग बिल्कुल फिक्र ना करें, हम किसी भी इनोसेंट मॉर्टल को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। तो वहाँ की इनकी ओनर जो की एक ओल्ड लेडी थी वो सबको बताने लगी कि प्लीज सभी लोग आराम से बैठ जाएं, एक कल्टीवेटर्स डीमंस को मारने आए हैं, तो हम भी उन्हें उनका इन्वेस्टिगेशन करने देंगे। उतने में ही चांगशाओ उस ओल्ड लेडी को बताने लगा कि अदरवर्ल्ड के डीमंस थोड़े स्पेशल हैं, इनके पास मॉर्टल्स को पजेस करने की एबिलिटी है और हम उन मॉर्टल्स को आसानी से पहचान भी सकते हैं। वेल जिसकी भी बॉडी में वो डीमंस होंगे उनकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल बने रहेंगे। जो सुनते एक मॉर्टल अजीब सा बर्ताव करने लगा, तो चांगशाओ समझ जाता है कि ये बंदा डीमन के पोजीशन में है। तो चांगशाओ से कह रहा था भाई माफ करना, दरअसल ये डार्क सर्कल वाली बात झूठी थी, मगर हाँ उसके चक्कर में तुम पकड़े गए। जिसके बाद चांगशाओ ने बड़ी फनी अंदाज में उस बंदे की धुलाई करना शुरू कर दी, जिससे वो बेचारा वहीं पर बेहोश हो गया। तब तक एक दूसरा बंदा चांगशाओ पर लपक जाता है। चांगशाओ कह रहा था भाई मैं तुम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, मगर तुम्हारे अंदर के डीमन ऐसा नहीं होने दे रहे। जिसके बाद चांगशाओ ने उसे भी जमीन पर पटक के नॉकआउट कर दिया। तो युनशाओ कहती है एक काम करो, यहाँ की सिचुएशन को मुझे हैंडल करने दो। दरअसल एंशिएंट टाइम में भी अदरवर्ल्डली डीमंस ने यहाँ के लोगों को कई बार पजेस करने की कोशिश की थी, तो मेरे पास इससे निपटने का एक्सपीरियंस है। अब युनशाओ की बातें सुनकर वो ओल्ड लेडी अजीब सी हरकतें करने लगी। वेली उन डीमन की लीडर थी। जिसके बाद वो अपने डिमोनिक फॉर्म में आकर युनशाओ पर अटैक करने वाली थी कि तभी युनशाओ ने अपना डिवाइन लोटस एक्टिवेट कर दिया और फिर उसने उस डीमन को आइस में ट्रैप करते हुए बड़े ही कूल अंदाज में डिस्ट्रॉय कर दिया। युनशाओ ने एक ही सेकंड में उस ओल्ड लेडी को डीमन पोजीशन से रिहा कर दिया था। उस बेचारी को तो याद भी नहीं था कि एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ क्या है। तो चांगशाओ ने उसे बता दिया कि उसकी बॉडी को डीमन ने पजेस किया था, मगर अब वो बिल्कुल ठीक है। साथ ही साथ चांगशाओ उसे एक पिल भी दे देता है, जिससे उस लेडी की वाइटलिटी रिस्टोर हो जाएगी। वही दूसरी तरफ डुबाओ डाओरेन और जाओ गोंगमिंग अपनी एनर्जी का यूज करते हुए कई सारे मॉर्टल्स को एक फॉर्मेशन में ट्रैप करके उनके अंदर मौजूद डीमन को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। डीजांग भी टाउन के लोगों को बचाने में लगा हुआ था और तभी वहाँ की पूरी जमीन शेक होने लगी। तब तक जाओ गोंगमिंग अपनी सिस्टर के पास आ जाता है। ये लोग देख पा रहे थे कि आसमान में डिमोनिक ऑरा फ्लो हो रही है। तो जाओ गोंगमिंग युनशाओ को बताते हैं कि अदरवर्ल्डली डीमंस अपने आखिरी मूव का यूज करने वाले हैं, इसलिए युनशाओ जल्दी से हवा में फ्लोट
एक्सप्लोड करते हुए उस इवल एनर्जी को चेक करती है। वो कह रही थी कि इन डीमंस ने मॉर्टल्स का ढेर सारा ट्रू एसेंस एब्जॉर्ब किया था, जिस वजह से ये काफी ज्यादा पावरफुल बन चुके हैं। और तभी इस डिमोनिक एनर्जी में से एक बहुत ही विशाल डीमन बाहर आ जाता है, जो कि दिखने में जितना ज्यादा भयानक था उतना ही ज्यादा खतरनाक भी। उसने अब पूरे टाउन को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया था, जिससे पूरे विलेज में अफरा तफरी मच गई थी। साथ ही साथ उस डीमन की बॉडी से ढेर सारा इवल ब्लड बहने लगा, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो इस टाउन में खून की बाढ़ आ गई हो। सभी मॉर्टल्स डर के मारे इधर उधर भागने लगे, मगर उस इवल ब्लड से बचना उनके लिए मुश्किल हो गया था। और देखते ही देखते उस डीमन ने कई सारे लोगों को उसमें ट्रैप कर दिया। वहीं पर चांगशा अपनी टीम को बताने लगा कि ये अदरवर्ल्ड के डीमंस ह्यूमन को एज अ नरिशमेंट यूज कर रहे हैं, जिससे उनकी ताकत में तेजी से इजाफा हो रहा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये पूरा टाउन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। साथ ही साथ ये डीमंस भी पावरफुल बन जाएंगे, फिर हम उन्हें इतनी आसानी से हरा नहीं सकते। तो आप सभी लोग अलग अलग डायरेक्शन में जाकर इन डीमंस को खत्म करके ह्यूमंस को प्रोटेक्ट कीजिए। जो सुनते ही टाई का पार्टनर उसे छोड़कर ह्यूमंस को बचाने के लिए अकेले ही निकल गया। जो देखकर टाई कहता है, सीनियर जैनरेन, पता नहीं आपको मेरे साथ अनसेफ क्यों फील हो रहा? मैंने तो अभी तक आपको टच भी नहीं किया था। अब गाइस, इन दोनों का क्या सीन है ये तो फिलहाल मुझे भी नहीं पता। इधर युआनशी बुद्धा भी अपनी पावरफुल एनर्जी को रिलीज करते हुए कई सारे मॉर्टल्स को बचा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ से डुबाओ डाओरेन ने अपनी सोड का एक ही स्लैश रिलीज करते हुए एक साइड से इवल ब्लड के फ्लो को रोक लिया। साथ ही साथ गोल्डन ड्रैगन जैंग भी अपने ड्रैगन को समन करते हुए इवल एनर्जी से फाइट कर रहे थे। और अब हमें युंडिंग जैनरेन की पावरफुल कोल्ड्रन दिखाई गई, जो एक्टिवेट होते ही इवल एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो इस तरह से चारों ओर से अटैक करते हुए इस इवल एनर्जी को रोका गया, जिसके बाद ये सभी लोग उस डीमन के सामने पहुंच जाते हैं। तब तक टाई ने अपनी डिस्ट्रक्टिव फ्लेम्स का यूज करते हुए 9 ड्रैगन्स को समन कर लिया। इस वेपन को देखते ही चांगशा को उसका फ्यूचर नजर आता है। वेल, ये 9 ड्रैगन नेमलेस कैटास्ट्रॉफी में गॉडेस शीजी को जलाकर राख करने वाला है। साथ ही साथ टाई का ये ट्रेजर आगे चलकर ब्लड फॉर्मेशन को भी ब्रेक करने वाला था। तो चांगशा सोचता है, वाह, टाई का ये 9 ड्रैगन फायर तो ऑसम है। मुझे तो लगा था कि टाई बस अपना मुंह चलाकर ही आग उगलता है, मगर इसका ट्रेजर तो इसके मुंह से भी ज्यादा भयानक था। टाई अपने ताने मार के लोगों के दिल में आग लगाता है और उसका ये ट्रेजर उनकी बॉडी में। इधर टाई के 9 ड्रैगन्स बड़ी ही तेजी से स्प्रेड होते हुए वहाँ फॉर्म होने वाली इवल एनर्जी पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। उन ड्रैगन्स की भयानक पावर के सामने वो इवल एनर्जी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती, जो देखकर वो डीमन भी काफी ज्यादा भड़क गया था। तो उसने अपने एक्सट्रीम पावर्स को एक्टिवेट करते हुए अपने ब्लड सी में उन 9 ड्रैगन्स को ट्रैप करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया। अब टाई की ये मूव तो फेल हो गई थी। जो देख जाओ गॉन्गमिंग भी अपने अर्थ एंड हेवन ट्रेजर को एक्टिवेट करते हुए उस डीमन की तरफ कई सारे एनर्जी बॉल रिलीज कर देता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है। उस फॉर्मेशन की वजह से वो ब्लड सी अपने आप सप्रेस हो गया था, मगर ये बात उस डीमन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो उसने भी जल्दी से जाओ गॉन्गमिंग पर काउंटर अटैक करना शुरू कर दिए। हालांकि जाओ गॉन्गमिंग बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ते हुए उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर उस डीमन को अपने फॉर्मेशन में ट्रैप कर देता है। उसी वक्त चांगशा ने भी अपने हेवनली थंडर को समन करते हुए उस डीमन पर निशाना लगा दिया। अब चांगशा को एक्शन मोड में देखकर डीजांग भी कहा चुप रहने वाला था। उसने भी वहाँ पर अपने कई सारे गोल्डन लोटस बना लिए, जिसका यूज करते हुए उस डीमन पर अपनी डोमिनेटिंग एनर्जी से अटैक करने लगा। एक तरफ से जाओ गॉन्गमिंग का फॉर्मेशन, ऊपर से चांगशा का हेवनली थंडर और एक साइड से डीजांग की खतरनाक स्लैश अटैक। इतने सारे मुसलसल हमलों के बाद उस डीमन की बॉडी फाइनली वहीं पर डिस्ट्रॉय हो गई। इन लोगों को लग रहा था कि चलो अब यहाँ की मुसीबत टल चुकी होगी, मगर ये बिल्कुल ही गलत थे। उस डीमन के डिस्ट्रॉय होते ही वहाँ पर रेड स्मोक फैलने लगती है। साथ ही साथ चांगशा को कुछ अजीब सी विजन्स नजर आने लगी। चांगशा खुद को उसी पल में महसूस करता है जब लुया ने उसके मास्टर युआन पर अटैक किया था। दरअसल वो अदरवर्ल्डली डीमन चांगशा की माइंड स्पेस में घुस चुका है और डीमन उसे ये सारे विजन्स दिखाकर उसे बात करने की कोशिश कर रहा था। वो कहता है, चांगशा, मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहता हूँ। तुम अपने माइंड और हार्ट का कंट्रोल मुझे दे दो और बदले में मैं तुम्हारे मास्टर को रिवाइव करूंगा। चांगशा देखता है कि उसे कई सारे डीमंस फॉर्म ने घेर लिया है। इनफैक्ट वो डीमन तो चांगशा को पजेस करने की फिराक में था। और तभी चांगशा ने अपनी आंखें खोल ली। उसने अपनी माइंड स्पेस का कंट्रोल अपने हाथ में लिया था। उतने में ही उसकी सोच सीधा जाकर उस डीमन के आर पार हो जाती है। चांगशा ने एक ही सेकंड में उस डीमन के सभी फॉर्म्स को तो निपटा दिया था और बाकी बचा वो आखिरी फॉर्म चांगशा उसकी हालत बुरी कर देता है। वो उसे चौक करते हुए कह रहा था कि तुमने मेरी पुरानी यादों को ताजा करके बहुत बड़ी गलती की है। मैं 12 सालों से उस हादसे को भुलाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुमने उन्हीं कड़वी
यादों का यूज करके मुझे पजेस करने की कोशिश की। चलो अब जल्दी से मेरे माइंड स्पेस से दफा हो जाओ। और फिर चांगशाओ ने उसे अपने माइंड स्पेस से फोर्सफुली बाहर निकाल दिया, जिसके बाद हमें टाउन का सीन दिखाया गया, जहाँ पर उस मरे हुए डीमंस के ब्लड ड्रॉप आपस में ही जुड़ रहे थे। और फिर देखते ही देखते वहाँ पर मानो खून का एक सैलाब आ चुका था। वेल यही इस अदरवर्ल्डली डीमंस की खासियत है, ये अपने ब्लड को दोबारा से यूज करके रीजनरेट हो सकते थे। इधर ये सभी लोग उस सैलाब को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वो कह रहे थे कि हमारी इतनी कोशिशों के बावजूद भी हम इस अदरवर्ल्डली डीमंस को खत्म नहीं कर पाए, हमारी सारी पावरफुल टेक्निक इसके सामने फीकी पड़ गई। और तभी ये लोग देख पाते हैं कि उस ब्लड की लहरों से एक डिमोनिक फॉर्म क्रिएट हो रहा है। तो युनशाओ कहती है ठीक है, चलो सभी एक साथ मिलकर उस डीमन को तब तक खत्म करते रहेंगे जब तक कि दूसरा कोई फॉर्म जनरेट करने के लायक ही ना बचे। इसने ढेर सारा ब्लड इसेंस एब्जॉर्ब किया था, तो हमें कुछ भी करके इसके ब्लड इसेंस को ड्रेन आउट करना है। तभी चांगशाओ उससे कहने लगा कि इमॉर्टल लेडी, मेरे पास एक रास्ता है, मैं बस एक ही स्ट्राइक में इस डीमन को खत्म कर सकता हूँ, बस अब आप लोग थोड़ा सा पीछे हट जाए। मीनवाइल वो डीमन अपने विशाल फॉर्म को दोबारा से रीगेन कर चुका था, तो चांगशाओ भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए अपनी एक यूनिक सी मूव को यूज करने लगा। और दोस्तों मुझे नहीं लगता कि ये चांगशाओ की खुद की पावर है, मेरे ख्याल से ये लुया की ही पावर का कोई ट्रेस होगा, क्योंकि जब चांगशाओ ने लुया को मारा था तब उसने उसके कर्मास को भी एब्जॉर्ब कर लिया। चांगशाओ अपने साथियों को बताता है कि ये डीमन तब तक रीजनरेट होता रहेगा जब तक हम उसकी कोर को डिस्ट्रॉय ना करें। और फिर चांगशाओ को उस डीमन को केयरफुली ऑब्जर्व करने के बाद उसकी कोर नजर आती है, तो अब चांगशाओ ने उस एनर्जी का यूज करते हुए सीधा उस डीमन की कोर पर ही अटैक कर दिया। साथ ही साथ यहाँ पर चांगशाओ ने अपनी इवल एनर्जी का भी यूज किया था। उसकी एनर्जी एक स्पीयर जैसे ही उस डीमन पर अटैक करना शुरू कर देती है, और उन हजारों अटैक्स का डीमन के पास कोई जवाब नहीं था। और फाइनली चांगशाओ उसकी कोर को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वो डीमन वहीं पर एक्सप्लोड हो गया। अब वो दोबारा से रीजनरेट नहीं हो सकता था। उसी वक्त चांगशाओ ने देखा कि एक सोड बड़ी तेजी से उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही है। चांगशाओ तो इस अटैक को डिफेंड करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।